हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर वोकेशनल ट्रेनर। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को जानने से पहले आइए एक बार आपदा क्या होती है उसको जान लेते हैं। आपदा शब्द से ही पता चलता है कि ये एक जोखिम है जो प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है या मानव निर्मित भी आपदा भी हो सकती है। तो ये जो जोखिम का प्रभाव है वो समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उसको आपदा कहते हैं। सीधे शब्दों में किसी विशेष क्षेत्र में समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उसको आपदा कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा उन आपदाओं को संदर्भित करता है जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात इत्यादि। जो दूसरा होता है वो होता है मानवीय आपदा। मानवीय आपदाएं मानव निर्मित खतरों से उत्पन्न आपदाओं को संदर्भित करती है, जैसे युद्ध, बॉम्ब ब्लास्ट, गैस सिलेंडर फटना, दंगा, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिक आपदा, बड़े बड़े कंपनियों से गैस का रिसाव होना इत्यादि। इसमें देख सकते हैं आप दोनों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, जमीन का धंस जाना, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर। इसमें मानव जनित आपदाएं में बमों का विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव का रिसाव, रासायनिक कारखानों से जहरीलों गैसों का रिसाव, मानव जनित भूस्खलन, मिट्टी का कटाव जिसको मृदा अपरदन भी बोलते हैं, तथा जनसंख्या विस्फोट। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और मानव जनित आपदाएं क्या होती है। आइए कुछ मानव जनित आपदाएं अब तक भारत में घटित हुए उसको जान लेते हैं। इसमें भोपाल गैस त्रासदी, AMIR अस्पताल कोलकाता में जो आग लग गई थी अस्पताल में, गिरीश पार्क कोलकाता में जो फ्लाईओवर था वो गिर गया था, उसमें काफ़ी सारे लोग दब गए थे, ललिता पार्क भवन दुर्घटना, महाकुंभ मेला इलाहाबाद में भगदड़, ये सारी अब तक भारत की 5 बड़ी मानव निर्मित आपदाएं थी। जैविक भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है या मानव निर्मित भी हो सकती है, जिसमें बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण समाज में फैलने लगता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे दुनिया में फैल चुका है, पर ये मानव निर्मित आपदा है या प्राकृतिक आपदा है, इस पर अभी जांच चल रही है। तो अभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपदाएं क्या होती हैं। अभी देखते हैं आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं। किसी भी आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अभी जो कोरोना वायरस की आपदा पूरे विश्व में फैल चुकी है, अगर मनुष्य से पहले ही जान लेते तो पहले से ही इसका वैक्सीन या ट्रीटमेंट तैयार कर लिया गया होता और ना ही इसे रोका जा सकता है। लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे जान एवं माल का कम से कम नुकसान हो। इसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन के लक्ष्य क्या होते हैं और इन आपदा प्रबंधन के क्या क्या चरण हैं, फेजेज एंड गोल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको देखते हैं। आपदा प्रबंधन के लक्ष्य, पहला जो होता है खतरों से होने वाले क्षतियों को कम करना अथवा उससे बचाव। आपदा से जो भी खतरा होता है उसके नुकसान को कम करने का कोशिश किया जाता है और उससे बचाव किया जाता है।
इससे शिकार लोगों की उचित सहायता सुनिश्चित करना। जो भी दुर्घटनाग्रसित लोग होते हैं, समाज होता है या पर्यावरण, उसको उचित सहायता सुनिश्चित करना होता है तथा स्थिति को द्रुत एवं प्रभावी ढंग से सामान्य करना। जो स्थिति रहती है आपदा के पश्चात, उसको धीरे धीरे करके प्रभावी ढंग से सामान्य करना रहता है। ये आपदा प्रबंधन के लक्ष्य होते हैं। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन के जो 4 फेजेज होते हैं। आपदा प्रबंधन के 4 चरण उसको जानते हैं। तो इसमें आपदा से हानि में कमी यानी न्यूनीकरण, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपदा आए चाहे नहीं आए, ये प्रोसेस चलते रहता है। जैसे इसमें घरों का बनावट कैसे हो, पार्किंग कैसे हो, एक साथ किसी बड़े बिल्डिंग से निकलने का रास्ता कैसा हो, फायर सेफ्टी, ये सारे न्यूनीकरण प्रोसेस में आती है आपदा में हानि में कमी। दूसरा जो चरण होता है वो होता है पूर्व तैयारी। आपदा से पूर्व की तैयारी, प्लानिंग करना कि कैसे आपदा को कम किया जाए, लोगों तक आपदा के बारे में सूचना पहुंचाना, ये होता है आपदा से पूर्व की तैयारी। तीसरा जो चरण होता है वो होता है तत्काल राहत बचाव। तुरंत लोगों को भोजन, चिकित्सा, अस्थायी आवास का व्यवस्था कराना, और जो आखिरी प्रोसेस होता है पुनर्वास का, वो वापस से पहले जैसी परिस्थिति को लाना। ये होता है आपदा प्रबंधन चक्र, आपदा के 4 चरण। अब आपदा के 4 चरण को देखते हैं। पहला होता है न्यूनीकरण, आपदा का प्रभाव कम करना। इसके अंतर्गत आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु उठाए गए चरण सम्मिलित है। उदाहरणतः बिल्डिंग कोड निर्मित करना, जैसे पहले बता चुके हैं कि किस तरह का संरचना हो बिल्डिंग का या पार्किंग का, ऑफिस का। संवेदनशीलता विश्लेषण, जोनिंग, क्षेत्र विभाजन, अलग अलग क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाए, जोखिम वाले क्षेत्र, कम जोखिम वाले क्षेत्र, या जिसमें बिल्डिंगें ऊंची होती है, जिसके बिल्डिंगें कमज़ोर होती है, तो ये क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। तथा भू उपयोग प्रबंधन, न विरोधात्मक, स्वास्थ्य रक्षा एवं जनशिक्षा, आपदा के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उन्हें बताना, ये होता है पहला फेज। दूसरा जो होता है उसमें आपदा से पूर्व की तैयारी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के विरुद्ध प्रत्युत्तर की योजना शामिल है। इसमें अंतर्गत योजना की तैयारी, आपातकालीन अभ्यास अथवा प्रशिक्षण एवं चेतावनी प्रणाली सम्मिलित होती है। इसमें कहा गया है जैसे किसी भी आपदा से पूर्व लोगों को चेतावनी देना, समझाना। जैसे कोई चक्रवात आता है तो मछुआरे को मना कर दिया जाता है कि इस दिन तक कोई समुद्र में ना जाए मछली पकड़ने के लिए। इसी प्रकार लोगों को चेतावनी एवं सूचना दिया जाता है। आपात से निपटने के लिए एक योजना बनाया जाता है कि आपदा की स्थिति में से लोगों को एवं पर्यावरण को कैसे उसके असर को कम किया जाए। जो भी आपदा प्रबंधन टीम में होते हैं उनका अभ्यास एवं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग करा लिया जाता है। तीसरा जो फेज होता है वो होता है प्रत्युत्तर के अंतर्गत आपदा के फलस्वरूप जो खतरा उत्पन्न होता है उसको कम करने का प्रयास सम्मिलित है। इसमें खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन सहायता सम्मिलित है। आपातकालीन सहायता में जो भी दुर्घटनाग्रसित लोग होते हैं, उनको जिनका आवास गिर जाता है या बह जाता है, उन्हें तुरंत अस्थायी आवास या कैंप तक लाना, उन्हें भोजन मुहैया कराना तथा दुर्घटनाग्रसित व्यक्तियों का तुरंत उपचार करना सम्मिलित है।
और जो चौथा एवं आखिरी चरण होता है वो होता है रिकवरी। रिकवरी के अंतर्गत समुदाय के सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए संसाधनों के सृजन हेतु किए गए उपाय शामिल है। इन उपाय में अस्थायी भवन, अनुदान तथा चिकित्सा सुविधा शामिल हो सकती है। अस्थायी भवन मतलब उन्हें आवास के लिए या तो मुआवजा देना या फिर अगर उनका घर बह गया है या बाढ़ से पानी भर गया है तो उन्हें आवास बना के देना, उन्हें खर्च के लिए, क्योंकि उनका रोजगार ख़त्म हो जाता है तो उन्हें अनुदान देना, मुआवजा देना, ताकि वे अपना खर्चा चला सके। तथा चिकित्सा सुविधा, जो घायल रहते हैं या गंभीर रूप से घायल रहते हैं उनको सही चिकित्सा प्रोवाइड कराना। तो ये था आपदा प्रबंधन के 4 चरण।